हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक जॉइंट्स के ऊपर होने वाली है कि गाइस कई बार आपके डॉग को जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस, आपके घर में एक मेडिसिन होनी चाहिए जिससे आपका डॉग जो इन सप्लीमेंट्स की हेल्प से आपके डॉग को किसी भी तरह की जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे आपको पता चल जाएगा वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है और वो कौन सी ऐसी डिजीज है, कौन सी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जो आपके डॉग के जॉइंट्स के अंदर हो सकते हैं। और गाइस, स्पेशल बात है उसकी मैं आज आपको कंप्लीट एक डोजेज भी बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको कितने बार देना है, कितने टाइम देना है। तो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है अगर आप एक डॉग ओनर हो और एक डॉग ब्रीडर हो तो गाइस, सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि जॉइंट डिसऑर्डर पे। तो गाइस, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार क्या होता है, आपका जो डॉग है वो है लंगड़ा कर चलता है। तो गाइस, बेसिकली लंगड़ाने वाली कंडीशन आपके डॉग में आ जाती है। और गाइस, जब आपका जो डॉग है वो पाँव जब रखता है, यानी जो पाव्स जब रखता है, तो उसको कई बार जो पाव्स की जो तली होती है उसमें भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे वो मूवमेंट करता है तो आपको कई बार लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो लेग बेंडिंग होती है वो इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको फोटोग्राफ नजर आ रही होगी। तो गाइस, अगर ये प्रॉब्लम है तब ऐसा जॉइंट की ही कंडीशंस को हम माना जाता है। तो गाइस, जॉइंट्स के अंदर सबसे बड़ी आती है अर्थराइटिस नाम की कंडीशन। अर्थराइटिस को गाइज हम इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स बोलते हैं। बेसिकली जो अर्थराइटिस का जो रोग होता है वो जो बुढ़ापे में जाके होता है, डॉग्स के लिए भी ऐसा ही सेम होता है जैसा ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। तो गाइज, साथ में ही आपके डॉग में कई बार फ्रैक्चर की कंडीशन आ जाती है और कई बार इन्फ्लामेशन हो जाती है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, और कई बार डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार वहाँ पे पेन भी होता है। तो गाइस, ये कुछ सिम्टम्स हैं आपको देखने को मिलेंगे इन जॉइंट्स के डिसऑर्डर में। किसी भी तरह का जॉइंट डिसऑर्डर हो उसके अंदर आज मैं आपको जो प्रोडक्ट बताने वाला हूं आप वो दे सकते हो। आपके डॉग का ट्रीटमेंट इजीली हो जाएगा और आपका डॉग हेल्दी रहेगा, चलने फिरने में भी बहुत ही ज़्यादा उसको सहायता मिलेगी। तो गाइस, चलिए अब हम करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में बात जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको ये जानना। तो गाइस, वो जो प्रोडक्ट है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, साइनोपेट के नाम से। तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर बेसिकली ग्लूकोसामाइन जो होता है जो HCl के साथ होता है, यानी इसके अंदर ग्लूकोसामाइन HCl होता है और कॉन्ड्रोइटन सल्फेट भी पाया जाता है। तो गाइस, बेसिक कंपोजिशन मैंने ये बता दी है। अगर आपको कंप्लीटली जाननी है तो जैसे ही आप परचेज करोगे तो आपको वो मिल जाएगी। आप उस पर देख लेना जो भी कंपोजिशन है, बाकी इतनी आपके काम की नहीं है। आपको सिर्फ उसकी इंडिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपके डॉग को कैसे वो हेल्प करेगी। बेसिकली गाइस, जब आपके डॉग के जो हमारे जॉइंट्स होते हैं अगर वो वियर हो गए हैं, यानी वो कट फट गए हैं, यानी वियरिंग एंड टीयरिंग हो रही है आपके डॉग के जॉइंट्स के अंदर या मसल्स के अंदर ही क्यों ना हो रही हो, तब गाइज आप साइनोपेट का यूज कर सकते हो। बेसिकली जो कार्टिलेज भी कट फट जाते हैं, साथ में गाइज अगर टेंडन्स में प्रॉब्लम है तब ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है तब भी आप ये दे सकते हो साइनोपेट। इसके अंदर अच्छा एक रिजल्ट प्रूफ किया है इसने, आपका डॉग जो जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है उससे सफर नहीं करेगा। बेसिकली एक बड़ा इशू है हिप डिस्प्लेसिया। हिप डिस्प्लेसिया का गाइस बेसिकली कोई एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, बट गाइस जो एक एक्सपीरियंस जो वेट होता है वो अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। बट एडिशनली आपको एक जॉइंट सप्लीमेंट जरूर चलाना पड़ेगा और उसके लिए हिप डिस्प्लेसिया के लिए साइनोपेट एक बेस्ट एक कंडीशन है, बेस्ट एक प्रोडक्ट है जो आप उस सिचुएशन में दे सकते हो। तो गाइस, साइनोपेट ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलेगा आपको, आप गूगल पे देख सकते हो। देखिए गाइस, यहाँ पे जो प्राइस डिस्कस करना सही नहीं है, बिकॉज अलग अलग सिटीज़ अलग अलग जगह में जो रेट होता है वो वेरी करता है। तो गाइस, हिप डिस्प्लेसिया हो सकता है, उसके अंदर भी आपका डॉग मदद करेगा, आपके डॉग को मदद करेगा साइनोपेट। अर्थराइटिस है तब भी साइनोपेट काम करेगा, और अगर किसी भी तरह का कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर है तब करेगा। बेसिकली एक पॉइंट है, इट सपोर्ट एनिमल ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेनिंग। अगर आपका डॉग स्ट्रेस की सिचुएशन में है या स्ट्रेन कर रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब गाइस आपका डॉग को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप साइनोपेट का यूज़ करते हो। तो गाइस, बेसिकली मैंने आपकी इंडिकेशंस बता दी हैं कि आपको इंडिकेशंस पता चल गई होंगी कि साइनोपेट मुझे देने से मेरे डॉग को क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, बिकॉज हमें डोजेज में गलती नहीं करनी है। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं डॉग की, फिर हम बात करेंगे कैट की। तो गाइस, फर्स्टली अगर हम बात करते हैं, अगर आपके डॉग का बॉडी वेट 10 kg है तब गाइज आपको अपने डॉग को ये 4 ग्राम देना है, 4 ग्राम यानी 1 स्कूप। अगर आपके डॉग का बॉडी वेट 10 से 20 kg है तब गाइज आप अपने डॉग को 6 ग्राम दीजिए, यानी 1
1 तो देना ही है आपको, साथ में हाफ स्कूप भी देना है, ठीक है, 1.5 स्कूप हम इसको बोल सकते हैं। तो गाइस अगर आपके डॉग का बॉडी वेट 20 kg से अबोव है तब गाइस आप अपने डॉग को 8 ग्राम दीजिए, या बेसिकली जिसको हम सिंपल 2 स्कूप भी बोल सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस हम बात करते हैं फेलाइंस की। फेलाइंस यानी क्या होता है, कैट। फेलाइंस वेटनरी लैंग्वेज के अंदर ऐसा बोल देते हैं कैट को, कैट की जो फैमिलीज वगैरह होती हैं, स्पीशीज होती हैं, फेलाइन कहलाती हैं। तो गाइस अगर आपकी फेलाइन यानी जो कैट है उसका वेट अगर 5 kg है, उसको गाइज आप 2 ग्राम यानी हाफ स्कूप दीजिए। अगर 5 kg से अबोव है तब गाइज आप अपनी कैट को 1 स्कूप दे सकते हो। तो गाइज अब मैं बात करता हूँ, एक जो डाउट होता है, बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि मुझे अपने डॉग को ये कितनी बार देना है एक दिन में। तो गाइज आपको अपने डॉग को एक दिन में 2 बार देना है, यानी मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम। एक डाउट और आता है आपका कि सर खाना खाने के बाद दें या खाना खाने के पहले दें। ये कोई मैटर नहीं करता, आप पहले भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो। तो गाइज ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। तो गाइज अब मैं बात करता हूं कि आपको ये डेली देना है या किस वे में देना है। तो गाइज आपको ये अल्टरनेटिवली अपने डॉग या कैट को देना है, ठीक है। आप रेगुलर इसको मेंटेन मत करना, यानी एक दिन छोड़ के, जैसे आज दे दिया कल छोड़ के आप परसों दे दीजिए, ठीक है गाइज। तो गाइज मैं आशा करता हूं जो मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी गाइस अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना। अगर वहां पे रिप्लाई नहीं मिलता तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आके आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ कमेंट्स होते हैं गाइज लेट हो जाते हैं, बट गाइज आपका रिप्लाई ज़रूर मिलता है आपको। जितने भी जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको हमने ज़रूर रिप्लाई दिया है। यूट्यूब पे देखो गाइज क्या होता है, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो इसलिए हम उन्हें नहीं वॉच कर पाते। कुछ लोगों के हम रिप्लाई कर सकते हैं लेकिन कुछ के नहीं कर पाते। बट गाइस इंस्टाग्राम पे अगर आप आके हमको फॉलो करते हो, वहां पे हमसे बात करते हो, अपने डाउट शेयर करते हो, तो गाइस आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा उसका। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।